जो अधिकार होता है ना वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर कर्म नहीं किए तो अधिकार कहाँ, अधिकार क्षेत्र खत्म आपका। तो सबका अपना अपना अधिकार है मन वचन कर्म से इस ज्ञान को लेकर के जो जो किए हैं, जैसे जैसा कर्म किए हैं, जिस संगठन में जैसा भी सेवा की है अपने अवस्था व्यवस्था में, वही उनका उतना ही अधिकार क्षेत्र है। उससे आगे मत उड़ान भरें। समझ में आया? जैसे बाहरी दुनिया में सिस्टम बना हुआ है, यूपी के अंदर जो यूपी की सरकार है, यूपी का जिम्मेदारी है उसकी, उसके बाद का उनका, ऐसे ही आध्यात्म क्षेत्र में भी है। आध्यात्मिक यात्रा करने वाले सब बनाए हैं कि नहीं बनाए सभी लोग? जोन क्यों बना, क्यों बना? इतने एरिया के इतने इतने। यहाँ भी सेवा को सरल करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये छूट है। जानते हैं क्या छूट है? कि जिसका विचारधारा जिससे मिलता है, ये नहीं है कि यूपी वाले हैं तो बस यूपी का ही हो, नहीं। अगर यूपी वाले का दिल्ली वाले से विचारधारा मिला तो उसके साथ मिलकर रहे, लेकिन सच्चाई सफाई से ईमानदारी से रहे। किसी को भी एक को पकड़ ले, एक के साथ ईमानदारी से रहे, एक ग्रुप अच्छे से, एक को कोई बड़ा जरूर मानो। आज अपने हल्के हो जाओ, जरूर बड़ा मानो, अपने ही बड़ा मत बन जाओ। किसी को बड़ा नहीं मानना माने आप ही सब कुछ हो। इनडायरेक्ट यही कहना चाह रहे हो कि हम ही है भगवान। अपने से बड़ा किसी को नहीं मानना, सीओ हम कहलाना है। खुद देख लो, हम लोगों के द्वारा जो भी अनेक संगठनों में सेवा दी गई, सबको भगवान भगवती मान के, माता पिता मान के दी गई थी। जो आज ये स्टेज है, समय की शक्ति दी है। कभी संकल्प भी नहीं था मानने का, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया अचानक। और सभी लोगों का क्या है, अरे अब तो ना वो माता पिता बन के बैठ गए। अरे क्या है तुम्हारा? माता पिता बैठते हैं, बैठते हैं, ये क्या है? ये जितने हैं बुद्धिमान के बन के बैठे हैं। कैसे बुद्धिमान हैं? अकल है जरा सा भी? जो असल होंगे वो कहेंगे। अरे किसी के लिए माता पिता कोई के लिए अनुभव हुआ होगा, वो बोल रहा है, अच्छी बात है। सम्मान नहीं चाहिए किसी को। तुम गाली से सम्मान कर रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो, बुराई कर रहे हो, ये तरीका होता है क्या? एक कायदा होता है। तुम लोग सिखाओगे, पहले घर को स्वर्ग बनाओ, घर को स्वर्ग। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया है चैप्टर, दूसरी तरफ चला गया, मुड़ गई है बात। अच्छा, तो वो आत्माएं जो चौथे नंबर की हैं, तो उनका वो घर नहीं है। वो किसको घर समझी है, संकल्प लिए हैं कि ये जो कह रहे हैं कि मुरली अव्यक्त वाणी से हमारा परिवार है, ये बाबा का घर है, ठीक है। वास्तव में उनको स्वर्ग बनाने की ड्यूटी उनकी है, जिम्मेवारी है। स्वर्ग अर्थात समान विचारधारा का एक संगठन तैयार करना है। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर छल कपट न हो, झूठ न हो, धोखा न हो, अपवित्रता न हो, ब्रह्मा के समान आचरण हो। ब्रह्मा का उदाहरण सभी देते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने माता को आगे किया था, माताओं को। और नहीं किया था तो सुन लो, तुम क्यों करना, वाणी में आया, वाणी है वो, तो माता को आगे करो। अव्यक्त वाणी का होमवर्क है, ये पूरा क्यों नहीं किया गया? पांडव को, पुरुष वर्ग के जितने हैं पांडव, पांच अपने अपने स्थान के पांडव बन जाओ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। और जो शक्ति है, शक्ति कहेंगे किसको ये समझो, जो सत्य के लिए मैदान में आए, वो शक्ति है, बाकी कोई शक्तियां नहीं है। ये भी ध्यान दे लीजिए, शक्ति कैसे हो जाएंगी? एकदम क्लियर हो गया। तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे ना, तो हमारे भाई बहन, माता पिता, परिवार, वही हमारी जिम्मेदारी है। बाकी वसुधैव कुटुंब नहीं। हम अभी पूरे वसुधा को कुटुंब कैसे जो जलाने वाले हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, निर्दोष को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, छिनैती डकैती अध्यात्म जगत में भी तो हो रहा है, दूसरे रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको अपने परिवार का क्यों मान ले? एक आत्मा जो अनेकों को दुख देने के निमित्त है, वो हमारे परिवार की नहीं है, सुख देने के जो निमित्त बन रही है, जिससे मन वचन कर्म से अनेकों परसेंटेज में खुश हैं लोग, सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे परिवार का है। जो दुख देने के निमित्त बन रहे हैं वो हमारे परिवार का, उनका अलग है दुनिया।
वो दुनिया का ठेका उठा करके ठेकेदारी करें। हम लोगों का ये धंधा नहीं है, ना हमारा संकल्प ही नहीं था, हम लोगों का लक्ष्य हमारा ये था ही नहीं। तो इन संगठन वालों ने ऐसी आत्माओं से एग्रीमेंट किया हुआ है, 4 युग का कोर्स कराया है। ये बाबा का घर है, दुनिया का कल्याण होगा तो वहाँ पर ऐसी ऐसी आत्माओं को सुरक्षा देनी चाहिए ना। जो घर से अच्छी भली बनी है उनके पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि उसमें पैसे वाले भी बहुत आने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे, तो उनकी तरफ ध्यान चला गया, अपना बटोरने में, इकट्ठा करने में। लेकिन इन रतन को जौहरी पहचानेगा कि सभी पहचान लेंगे? आप बता दीजिए। महावीर और महावीरनी की बात आई है। महावीरनिया ये बहुवचन में जाकर के सभी लोग महावीर महावीरनिया बनने लगे, सभी पार्वतियां बनने लगी, सभी सीताएं बनने लगी। जबकि घटना एक सीता की है, एक द्रौपदी की है, एक राधा की, एक 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 है, सारा एक ही पर। कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। माता पिता का पाठधारी है, ये नंबर बच्चा है थोड़ा, बस उतना नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन है, वो भी आ जाता है, उसके ऊपर गुजरा है। और थोड़ा थोड़ा 8 में है। अब सभी समझ लें, ऐसा नहीं है। ये बहुवचन में सभी चले गए, सभी मारे गए बहुवचन में लेके। अब सभी मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। सबको दुआ दो, दुआ लो। अजब की दुआ किसका देना है? सब न सब देते हैं, न सबको मिलता है, न सब ले पाते हैं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। बीज बात लो। हम लोग सार तैयार करते हैं, और सार में सबको समाना पड़ेगा। छोटे रूप में आओ तो मटेरियल ज़्यादा मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। तैरोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मर जाओगे। तैरने आता नहीं है, उतरे तो गहराई में चले जाओ। सूक्ष्म बातों को सूक्ष्म स्टेज वाली, जो सूक्ष्म वतन अर्थात तो तन है, जो सूक्ष्म बातें जहाँ से आ रही हैं सूक्ष्म वतन से, बाप दादा परम धाम स्टेज, जो परम धाम है, माँ है जो परम धामी स्टेज, जो ऊंचे पहाड़ कहिए माना ऊंचा स्थान पर रहने वाली, वहाँ पर रहता है ना बाप। तो जब स्मृति आती है तो समर्थी अपने आप आ जाती है। स्मृति सो समर्थी बोला है ना। स्मृति विस्मृति का खेल है। बाबा कहते मैं कुछ भी लेके नहीं आता हूँ, जो तुम भूले हो बस याद दिलाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान नहीं है, ध्यान है। जो होमवर्क मिला था वो ध्यान क्यों नहीं है? वो ध्यान है माने याद है, यही याद है। अपने प्रतिज्ञा को याद करो, क्या प्रतिज्ञा किए थे, क्या संकल्प लिए थे। तो हम लोग इन संस्था से स्वर्ग में जाने का लालच दिया गया, अर्थात इंश्योरेंस कराया है। इन लोगों की ये पॉलिसी है। साप्ताहिक कोर्स क्या है? पॉलिस लगाया गया है। 1 हफ्ते तक अपने कबीले में बैठा करके विकलांग वाला भट्टी कराया ना, लेकिन एक भी ईंट रख पाया? जितना ईंट बटोर सोच रहा है भट्टी करा के, जिसको बैठाया है ना हट करवा करके अपने भट्टी के हट्टी में, ये याद रहे। विकलांग पार्टी के बाबा और उनके फॉलोअर सुन लो, वो हट्टी की भट्टी नहीं थे तुम्हारे फर्रुखाबाद है कंपिल में। समझ में आया? और तुम्हारा था मुरली मुरला, जो क्लैरिफिकेशन कर करके तुम यूपी का पंडा बने हो और पंडे बना दिए हो सबको। समस्या बन गए, लेकिन समाधान आ जाओ हो रहा है, यूपी में ही है। बेटा पुत्र बना था ना, कन्या माताओं को नो एंट्री कर रहा है, सनातन धर्म का एक कायदा है। तो सबको तुम्हारा पाठ पढ़ाया जाएगा, जो पाठ पढ़ाने चले हो बाप माँ बन करके। आज जो ये बैठी हैं सब देवी बनने चली थी सभी लोग। देवी का टाइटल कब मिलता है? माता को देवी का टाइटल मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। तो हट करके जितनी बैठी हैं वो भट्टी नहीं की हैं, किसी की भट्टी हुई ही नहीं है। फर्रुखाबाद कंपिल में किसी की भट्टी नहीं हुई है। विकलांग पार्टी के बाबा और उनके फॉलोअर सुन ले कान खोल करके, वो भट्टी की हट्टी नहीं थी जो हट करके बैठी हो तुम लोग। आना किसी की भट्टी है, वो भट्टी नहीं होती है माँ की तुम्हारे, क्योंकि जिसका नाम लेकर के माता पिता तुम एग्रीमेंट करवाए वो तो थूक मार के कब का निकल चुकी है। उसका नाम का प्रयोग करके ये आर्टिफिशियल है। जब त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है तो तुम 3 मूर्तियां दिखा दिए होते, कागज पर कोर्स कराए ना, मर के जन्म दिया तुम्हारे जो जिसको बैठाए थे
बैठाए हो आज भी, जो कोर्स कराती हैं वो मरती हैं क्या एक एक स्टूडेंट के लिए, जो ग्रुप लेके जाते हैं पंडा बन के सब हैं। बीके वाले बहुत मजबूत बने थे ना, बीके वालों के पीछे पड़ गए थे सब। अब तुरंत क्या हो जाते हैं, कान में उंगली डाले हुए हैं सब, बंधक बने हुए हैं खुद, और दूसरे को रट्टू तोता जितना रटा दिया है बस उतना ही सुनाएंगे। खुद का माल कुछ भी नहीं है किसी के पास अनुभव। वही तो कह रहे हैं कि अभी तो दूसरे के मन बना बना के जितना भाषण दे रहे हैं सब आने दो सबको, फिर देखो क्या हालत होती है। तो एक ही हट्ठी है जो हट करके बैठी है। अब हट्ठी के भट्ठी में आएंगे तब सबके आंख की पट्टी खुलेगी। जो एक कपट का कपाट कब खुलेगा, कब खुलेगा इन कपटियों का? जब भट्ठी में डाला जाएगा, हट्ठी के भट्ठी में। एक ही सेंटर है अर्थात केंद्र है, उसके कोई ब्रांच नहीं है। तो ये इतने ब्रांचेज क्यों खुल गए? एक एक की बात थी, रिजल्ट आउट हो गया। लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है? आसानी से समझ लो, परिचय दो, अच्छे से संदेश सबके पास पहुँचे। ठीक है, तो दर्पण रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्पण करना पड़ेगा। दर्पण किसके पास होता है? देखो होमवर्क है ये। दर्पण किसके पास होता है? जो सर्वस्व त्यागी होते हैं उन्हीं के पास दर्पण होता है। आईना कौन आई? माई है आईना। माई आई ना आईना लेकर के, वही है शीश महल मात पिता। आ जाओ, शीशे का महल है, आर पार तुहरा 3 लोक का 3 कई जन्मों का कुंडली दिखाई देगी कुंडलनी शक्ति के पास, और जग भी जाएगा तुम्हारा, और कोई नहीं जगा पाएगा। क्योंकि गर्भ में जिसके रहे हो तुम्हारा पार्ट पुर्जा जहाँ जो सिस्टम तैयार हुआ है, पालना भी एक तो नहीं मिला, तुम्हारा सब खराब हो चुका है। तो जब स्पेशलिस्ट जो है उसके पास आओगे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मशीन तुम्हारे शरीर रूपी रथ जिसके द्वारा सुन रहे हो, गाड़ी कहो, मोबाइल कहो, सिस्टम जो भी सुन रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, कूद रहे हो, उछल कूद मना रहे हो, तो शरीर रूपी रथ तैयार, मशीन कहाँ है? तुम्हारा सब खराब हो गया है, वो ठीक किया जाएगा। पहले उसका कदर कर लो, जहाँ से निकले हो, जहाँ से निकले हो उसका कदर कर लो। जैसे बच्चा होता है, पहले तो आपका बैकग्राउंड पता चले ना, आपका प्लेटफार्म पता चले, घर परिवार द्वार पता चले कि आप कहीं आतंकवादी तो नहीं हो। देखिए जो लगा हुआ है बाहरी दुनिया में भी आधार कार्ड के लिए कितना हो रहा है, मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है? यहाँ भी वही चल रहा है कि अपना आधार कार्ड पहले दिखाओ। तुम नागरिक हो भी कि नहीं, भारत के भारतवासी हो भी कि नहीं हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है, रहने का ही अधिकार नहीं है। बात इतना कैसे कर लोगे तुम घुस करके? और तुम्हारे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ हिंदू मुस्लिम से जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, ज़्यादातर विरोधी पार्टी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाति से नहीं है कोई बात, एक से एक कट्टर हिंदू में है। विपक्ष की पार्टी उनके पक्ष में, उनके पक्ष की पार्टी अपने पक्ष में। कर्मों से पता चलता है। नारा लगाएंगे लेकिन काम उनका करेंगे, आप सभी को पता ही नहीं, घुसपैठी है। ऐसे ही ज्ञान ध्यान का चल तो रहा है सबका, लेकिन सभी विरोधी हैं। तो यहाँ कर्मों से सिलेक्शन होगा सबका, सेलेक्ट की जाएंगी आत्माएं, न किसी आरटी पार्टी, नहीं आम पार्टी, आम न किसी भी पार्टी से नहीं। हमारा एक आदि सनातन जो आदि से है, सनातन है, जो कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। अपने धर्म फॉलोअर के साथ आता है, फॉलोअर के साथ चला जाता है, ऐसा धर्म नहीं है ये सदा है, था, है और रहेगा। इसको लुप्त किया जाता है। जब भी धर्म पिताएं लोग आते हैं दबाने की सत्य को कोशिश करते हैं, अंत में फिर अपना प्रत्यक्ष हो जाता है। फल बीज जो होता है फिर बीज लेके प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? उन्हीं बीज रूप आत्माओं को लेकर के प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं बीज रूप आत्माएं?
वही बीज जो आदि रतन आदि बोल रहे हैं, टूट गई थी माला मोती बिखर गए, 10 दिन रह के साथ न जाने किधर गए, बिखर गई थी जो आत्माएं, इकट्ठा हुई थी याद में, अंत में किस किस रूप से कैसी अवस्था व्यवस्था से टकराते हुए ठोकर खाते हुए आ जाती हैं, ठाकुर बन जाती हैं, पूजनीय हो जाती हैं। तो यहाँ कर्मों से है। एक परिवार में 10 लोग हैं लेकिन 10 भयभीत क्यों हैं, जरा बता दीजिए हमको। है कोई सनातनी भारतवासी इसको कहें 10 हैं 10 भयभीत क्यों हैं? एक विचारधारा नहीं है, परिवार में अपने नहीं है तो बाहर दुनिया का एक विचारधारा, जो इतने मतांतर इतने अहंकार से सारा बैठे बैठे कितना फूंक रहे हैं लोग, एक दूसरे का परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, मारने पे लगे हुए हैं, पति पत्नी से असुरक्षित, पत्नी से पति असुरक्षित, बेटा भाई बहन सभी लोग असुरक्षित हैं। बाहरी दुनिया के सुरक्षा की बात कर रहे हैं सभी लोग। जो इस ज्ञान को लेके जो परिवार बना उसकी सुरक्षा नहीं, बाहरी दुनिया का सारा वो हो रहा है, बात हो रही है, काम नहीं हो रहा है। तो यही विरोधी आत्माएं हैं।